कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाएं नवरात्र का पूरा फल, जानने के लिए हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी घर घर की और मेरा नाम सरिता देवी है। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में कैसे करना चाहिए पूजा पाठ। जानिए हर वो बात। अगर आप पूजा अच्छे से नहीं करते हो, सामग्री के साथ नहीं करते हो और पूरी विधि विधान के साथ नहीं करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आएगी नहीं, जाएगी। तो आइए अब जानिए पूजा के विधि विधान। सबसे पहले गंगा जल से हम पूरे कमरे को शुद्ध करेंगे। फिर पूजा स्थान के सामने ठीक चौकी लगाएंगे। फिर उस पर एक लाल कपड़ा रखेंगे। फिर चावल के दाने से 9 रूपों के लाइनें बनाएंगे। फिर उस पर माता रानी की प्रतिमा को रखेंगे। फिर उसके सामने कलश की स्थापना करेंगे। अब उस कलश में कलावा बांध देंगे। उस कलश में सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर सुपारी डालें, फिर चावल डालें, फिर हल्दी डालें, फिर एक सिक्का डालें। उसके बाद उसके ऊपर आम के पत्ते ना हो तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। उसके बाद एक नारियल लें, नारियल को कलावे से बांध लें। अब एक अखंड दीपक प्रतिमा की राइट साइड में रखना है। सामग्री और पूजा को पूजा के स्थान पर रखें। सबसे पहले आप बाएं हाथ पर जल लें और दोनों हाथों को शुद्ध करें। फिर ओम दुर्गाय देव्याय नमः बोल के 3 बार जल पिएं। ओम दुर्गाय देव्याय नमः। ओम दुर्गाय देव्याय नमः। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। अब अपने आप को तिलक लगाएं और अपने परिवार वालों को भी लगाएं। अब अखंड घी के दीपक को जला दें। याद रखें, ये अखंड दीपक 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए। हाथ पर पुष्प और चावल रखें और संकल्प लें। मैं सरिता देवी पूरे विधि विधान के साथ संकल्प लेती हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो माता। मेरे घर परिवार में सुख शांति का वरदान आप बनाए रखना। अब एक फूल लें और फूल से जल का छिड़काव करें। अब हल्दी कुमकुम से माता की प्रतिमा और कलश पर तिलक करें। जल का छिड़काव करें। माता की प्रतिमा पर चुनरी चढ़ाएं और कलश पर भी रखे नारियल पर भी चढ़ाएं। अब कलश पर छोटे फूल अर्पित करें और माता रानी की प्रतिमा पर हार चढ़ाएं। अब श्रृंगार का सारा सामान माता के चरणों में रख दें। सुहागिन महिलाएं माता को श्रृंगार चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। फूल द्वारा इत्र की बूंदें छोड़ दें। माता की प्रतिमा और कलश पर और माता को अगरबत्ती दिखाएं। अब प्रसाद माता को दिखाएं। अब 5 प्रकार के फल माता को चढ़ाएं और ध्यान रखें, माता को खट्टे फल बिल्कुल ना चढ़ाएं। अब नारियल और दक्षिणा प्रतिमा के पास रख दें और एक मटका लेकर उसमें जौ बो दें। ऊपर से मटके पर शुद्ध जल डालकर और मटके के ऊपर कलावा बांधकर माता की प्रतिमा के पास रख दें। अब मटके पर हल्दी कुमकुम टीका लगाकर अब वही टीका अपनी मांग पर लगा दें और थोड़े छोटे फूल मटके में अर्पित करें। इस रिवाज को लोग खेती बिजाना कहते हैं।
खेती पहले नवरात्रे से लेकर आखिरी नवरात्रे तक स्वच्छ जल डालते हैं। माना जाता है खेती जितनी अच्छी होती है माता आपसे उतनी प्रसन्न होती है। विसर्जन वाले दिन खेती को लाल चुनरी से ढककर और उसमें कुछ पैसे डालकर विसर्जन करते हैं। दोनों हाथों में फूल और अक्षत लेकर ओम दुर्गाय दिव्याय नमः 3 बार बोलकर माता के चरणों में फूल अक्षत छोड़ दें। अब जो महिलाएं चाहती हैं वो दुर्गा माता शक्ति का पाठ पढ़े। अब दुर्गा माँ की घी के दिए से आरती करें। जब आपकी आरती समाप्त हो जाए तो अंत में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माता रानी मुझे क्षमा कर देना। ये कहकर आपकी विधि समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। इस दौरान घर घर में 9 दिनों तक माता रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं और उपासना करते हैं। माता रानी को लाल रंग अधिक प्रिय है, इसीलिए पूजा में लाल चुनरी और कुमकुम का टीका लगाया जाता है। मान्यता है कि माता को कभी भी खाली चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए, इसीलिए साथ में श्रृंगार का सामान, मेवा, फल, मिठान और नारियल आदि जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। पौराणिक कथा है, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली का वध करके उसकी जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए वहाँ प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ इस पर्व के रूप को मनाया था। उसी दिन नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। वैसे तो माँ दुर्गा की उपासना के लिए सभी समय एक समान है, लेकिन भक्तों का ऐसा विश्वास है कि नवरात्र के विशेष दिनों में माँ की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। माता रानी की चौकी की स्थापना एक ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहां आपका आना जाना बार बार ना हो, और जहां पर आप पूजा करते हैं उसी के बराबर में आप अपनी माता रानी की चौकी लगा सकते हैं। और उस कमरे में माता रानी की चौकी लगाते समय ये देखना है कि चौकी ठीक पूजा के बराबर में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इधर रखो या मतलब चौकी छोटी हो, वहाँ पर माता रानी का सिंहासन अच्छे से ना बन सके। और पूजा करने के लिए माता रानी की जब चौकी आप लगाते हैं उस पर लाल रंग की चुनरी जैसा कपड़ा भी होता है, सबसे पहले उस पर रखिए। पूजा करते समय सभी सुहागिन औरतों को श्रृंगार करके बैठना चाहिए। माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। और माता रानी से जब आप प्रार्थना करते हो या पूजा पाठ करते हो या माता रानी का जाप करते हो, तब माता रानी जब ज़्यादा खुश होती है जब सभी लेडीज़ जो शादीशुदा हैं वह श्रृंगार करके उनके सामने बैठे और उनकी आरती करें। उससे आपको मनचाहा वरदान प्राप्त भी होगा। फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।